आज हम एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जिसने न सिर्फ एक देश का नक्शा बदला बल्कि आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की। यही तो वो सवाल है जिसमें उनकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। ये एक ऐसी दास्तां है जो हमें बताती है कि कैसे कोई इंसान घोर गरीबी और मुश्किलों से निकलकर इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो सकता है। देखिए, लिंकन की कहानी किसी आलीशान महल में नहीं बल्कि बेहद गरीबी और मुश्किलों के बीच शुरू हुई थी। ये उनकी जिंदगी का वो पहला चैप्टर था जहां हर दिन अपने आप में एक नई चुनौती थी। जरा कल्पना कीजिए, साल था 1809, जगह केंटकी। लकड़ी का एक छोटा सा केबिन जिसका फर्श कच्ची मिट्टी का था और जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। ऐसे माहौल में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। यहां आराम एक सपना था और संघर्ष ही जिंदगी की हकीकत। उनका बचपन एक जगह से दूसरी जगह भटकने और त्रासदियों से भरा हुआ था। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तो परिवार इंडियाना चला गया और उसके ठीक 2 साल बाद उनकी मां की मिल्क सिकनेस से मौत हो गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जो जहरीले पौधे खाने वाली गायों का दूध पीने से होती थी। मां का जाना एक ऐसा सदमा था जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया। फिर 1830 में एक और नई शुरुआत की तलाश में परिवार इलिनॉइस चला गया। और इन्हीं मुश्किलों के बीच उनके पिता थॉमस एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। वो अपने चर्च की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और दास प्रथा के मतलब गुलामी के सख्त खिलाफ थे। और यहीं से छोटे से अब्राहम के मन में गुलामी के अन्याय के खिलाफ विचारों के पहले बीज पड़े। तो सवाल ये है कि लिंकन इन मुश्किल हालातों से बाहर निकले कैसे? इसका जवाब एक ही था, किताबें। ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा हथियार बना। चलिए देखते हैं कैसे। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि अब्राहम लिंकन अपनी पूरी जिंदगी में कुल मिला के 1 साल से भी कम स्कूल गए। उनकी असली पढ़ाई, उनकी असली क्लासरूम तो किताबें ही थीं। उनकी सौतेली माँ सारा जब घर आईं तो अपने साथ कुछ कीमती किताबें लेकर आईं और बस यहीं से लिंकन की दुनिया ही बदल गई। बाइबल हो, रॉबिन्सन क्रूसो हो या जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी, वो हर किताब को ऐसे पढ़ते थे मानो उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। इन्हीं किताबों ने उनके कैरेक्टर और उनकी सोच को गढ़ा। ज्ञान के लिए उनकी लगन का एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक पड़ोसी से जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी उधार ली, लेकिन बदकिस्मती से वो किताब बारिश में भीगकर खराब हो गई। अब पैसे तो थे नहीं कि नई खरीद कर दे दें, तो उन्होंने उस किताब की कीमत चुकाने के लिए पड़ोसी के खेत में 3 दिन तक मजदूरी की। सोचिए जरा, ज्ञान के लिए ऐसा जुनून। ग्रिमशॉ की इतिहास की किताब पढ़ते हुए एक लाइन ने उन पर बिजली की तरह असर किया। लाइन थी, दास प्रथा लालच और आधारहीनता का चरमोत्कर्ष है। ये उनके लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दास प्रथा के खिलाफ उनके मन में जल रही आग को और भड़का दिया। तो किताबी ज्ञान तो था ही, लेकिन इसके अलावा लिंकन ने असल दुनिया का तजुर्बा भी हासिल करना शुरू कर दिया और यहीं से उनके पब्लिक लाइफ की, उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। उनका शुरुआती करियर कोई बहुत बड़ा या शानदार नहीं था। उन्होंने नदी में नाव चलाने से लेकर दुकान में क्लर्क बनने, गांव के पोस्टमास्टर और यहां तक कि जमीन नापने वाले सर्वेयर तक का काम किया। हर काम ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और मेहनत और ईमानदारी की असल कीमत सिखाई। लिंकन सिर्फ दिमाग से ही तेज नहीं थे बल्कि शरीर से भी बहुत ताकतवर थे। एक तरफ उन्होंने उस इलाके के माने हुए पहलवान जैक आर्मस्ट्रॉन्ग को एक मशहूर कुश्ती में हराया, तो दूसरी तरफ वो डिबेट क्लब में अपने तर्कों से लोगों का दिल जीत लेते थे। मतलब दिमाग और ताकत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन थे वो। राजनीति में उनकी एंट्री कह सकते हैं कि थोड़ी लड़खड़ा गई। 1832 में वो अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन लिंकन हार मानने वालों में से कहाँ थे। सिर्फ 2 साल बाद 1834 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और बड़े अंतर से चुनाव जीता। और फिर तो जीत का ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। लेकिन जहां एक तरफ उनका राजनीतिक करियर ऊपर जा रहा था, वहीं उनकी निजी जिंदगी एक बहुत बड़े तूफान से गुजर रही थी। ये कहानी थी प्यार की, बड़े बड़े सपनों की और एक गहरे काले अवसाद की। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आई मैरी टॉड और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लिंकन एक गरीब, खुद से पढ़े लिखे इंसान थे, तो वहीं मैरी एक अमीर, पढ़े लिखे परिवार से थी। मैरी की एक ही जिद थी कि वो शादी उसी से करेंगी जो एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा।
तो दोनों की सगाई हुई और 1 जनवरी 1841 को शादी की तारीख पक्की हो गई। घर सजा हुआ था, मेहमान इंतजार कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल तैयार था। मगर दुल्हा यानी अब्राहम लिंकन अपनी ही शादी में नहीं पहुंचे। शक और गहरे डिप्रेशन ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि वो उस दिन सबसे नजरें बचाकर कहीं गायब हो गए। सोचिए मैरी और उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी। ये सिर्फ शादी से भागना नहीं था। लिंकन उस वक्त एक भयानक मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को खत में लिखा, मैं शायद दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। उनके दोस्त इतने डर गए थे कि उन्हें लगता था कि लिंकन कहीं अपनी जान न ले लें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ, गरीबी, वो किताबें, राजनीति की हार जीत और निजी जिंदगी का इतना गहरा दर्द, इन सब ने मिलकर उस लिंकन को कैसे बनाया जिसे आज दुनिया एक महान लीडर के तौर पर जानती है। असल में उनके जीवन का हर संघर्ष, हर मुश्किल एक सीख बन गई। गरीबी ने उन्हें टूटने की जगह मजबूत बनाया, किताबों ने उन्हें सिद्धांत दिए, राजनीति ने उन्हें रणनीति सिखाई और उनके अपने दर्द ने उन्हें दूसरों के दर्द को समझने की एक कमाल की क्षमता दी। यही वो सारी चीजें थीं जिन्होंने मिलकर एक महान नेता को तैयार किया। और आखिर में लिंकन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या महानता हमेशा मुश्किलों की आग में तपकर ही निकलती है? अब्राहम लिंकन की जिंदगी को देखें तो जवाब हाँ ही लगता है। शायद सबसे बड़ी ताकत सबसे गहरे जख्मों से ही पैदा होती है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।